ये कहा गया है कि अगर इस प्रदर्शन में किसी की मौत होती है तो मोदी सरकार पर ज्यादा दबाव बनेगा। यानी ये तो पहले से ही और कल के इस विरोध प्रदर्शन में कई अंडर एज और नाबालिग बच्चे भी दिखाई दिए थे। आपको याद होगा, कल ही कॉकरोच पार्टी ने खुद पुलिस पर आरोप लगाया था कि पुलिस ने 12 साल की एक बच्ची को घायल कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि 12 साल की ये बच्ची इस विरोध प्रदर्शन में पहुंची कैसे, और क्या आयोजकों ने इस बात का ध्यान रखा कि ऐसे प्रदर्शन जहां हिंसा की आशंका है वहां पर नाबालिग बच्चों को नहीं होना चाहिए था। लेकिन इन बच्चों को भी रील्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, मीम्स बनाने के लिए इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा की प्लानिंग पहले से की जा चुकी थी। दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों के कुछ ऐसे चैट्स मिले हैं जिनमें यह कहा गया है कि अगर इस प्रदर्शन में किसी की मौत होती है तो मोदी सरकार पर ज्यादा दबाव बनेगा। यानी ये तो पहले से ही चाह रहे थे कि किसी की मौत हो जाए। ये प्रदर्शनकारी एक ऑनलाइन ग्रुप बनाकर आपस में बातचीत कर रहे थे। इन चैट्स में प्रदर्शनकारियों को भड़काने के लिए यह भी कहा गया कि अगर उनकी जान भी चली जाएगी तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रखेंगी। प्रदर्शनकारियों को यह चेतावनी भी दी गई थी कि विरोध प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट सर्विसेज बंद हो सकती हैं, इसलिए सभी लोगों से पहले ही एक सीक्रेट ऐप डाउनलोड करने और अपने ग्रुप के साथ कनेक्टेड रहने के लिए कहा गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस ऐप में ब्लूटूथ के जरिए बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के भी मैसेज भेजना और कनेक्टेड रहना संभव है। दिल्ली पुलिस के साइबर एक्सपर्ट्स अब इन चैट्स, इनके सोर्स और पूरे डिजिटल फुटप्रिंट की जांच कर रहे हैं। ये बात हम आपको पहले से भी बताते आ रहे हैं। जिस प्रकार से सोनम वांगचुक की जान के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, जिस प्रकार से सोनम वांगचुक को ऐसी स्थिति में ये लोग लेकर गए जहां उनकी जान ही खतरे में आ जाए, उससे साफ लगता था कि ये लोग चाहते हैं कि किसी न किसी की जान चली जाए, तभी सरकार पर दबाव बनेगा। जो मैंने आपको बताया कि ये जो क्राउड है ये आउटसोर्स किया गया था, उसका एक और सबूत देखिए। कल के विरोध प्रदर्शन में हाजी अफजाल नामक एक गैंगस्टर भी अपने लोगों के साथ शामिल हुआ और इस गैंगस्टर की पत्नी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में आम आदमी पार्टी की पार्षद है। हाजी अफजाल ने खुद ही सोशल मीडिया पर अपना यह वीडियो शेयर किया है और आप देखिए ये गैंगस्टर कैसे छात्रों की मांग उठाने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगा रहा है। यह अपनी दूसरी राजनीति करने के लिए आया है और ये उसका वीडियो देखिए आप। तो जिस व्यक्ति को अभी आपने देखा, हाजी अफजाल, इस पर हत्या की कोशिश, अपहरण, दंगा और जमीन पर अवैध कब्जा करने जैसे गंभीर अपराधों के एक नहीं बहुत सारे मामले चल रहे हैं। वर्ष 2013 में मकोका के एक मामले में अदालत ने इसी हाजी अफजाल को दोषी भी ठहराया था और तब दिल्ली में पहली बार किसी अपराधी को मकोका के तहत दोषी ठहराया गया था। मकोका एक बहुत ही गंभीर आपराधिक धारा होती है जो बहुत बड़े गैंगस्टर्स पर लगाई जाती है। इस कानून को मुंबई में अंडरवर्ल्ड के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तब लाया गया था। तो आप गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। आखिर इस तरह का खतरनाक गैंगस्टर छात्रों के इस आंदोलन में शामिल कैसे हुआ? इस गैंगस्टर की पत्नी आम आदमी पार्टी की पार्षद है, तो क्या आम आदमी पार्टी ने ही इन लोगों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहा होगा? एक बड़ा सवाल यह भी है। इस गैंगस्टर की कई तस्वीरें आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ हैं। आज अरविंद केजरीवाल को यह जरूर बताना चाहिए कि आखिर एक गैंगस्टर, इतना बड़ा अपराधी, इस विरोध प्रदर्शन में शामिल कैसे हुआ और क्या वो छात्रों के इस आंदोलन को इसी तरह गैंगस्टर्स की मदद से आगे बढ़ाना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।